धर्म की गंगा बहती है और ये स्थान शांति कुंज, जहां पर करोड़ों लोगों के जीवन के निर्माण हुआ है, जहां पर करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का साधना हुई है। इस धरती पर जब मैं आता हूं तो मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये धरती परम पूज्य की धरती है, जहां पर युग पुरुष जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, उनको जीवन जीने की राह बताई, उनको आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की दिशा की ओर मोड़ा है। ऐसे युग पुरुष हम सबके प्रणेता आचार्य श्री राम शर्मा जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी का स्थान है। सही कह रहे थे डॉक्टर साहब कि किस तरीके से एक नन्हा पौधा लगा था, कठिन परिस्थितियां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, समाज में एक तरीके का अंधकार था, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संस्कृति आध्यात्म को समाप्त करने का कुख्यात प्रयास हो रहा था। उस समय उन्होंने उस धरती से, आमलखेड़ा की धरती से कहा कि युग बदलने का संकल्प लेकर निकले, और युग बदलने के लिए संकल्प यह कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। एक ऐसा विचार आज भी है कि व्यक्ति के जीवन में ये संकल्प ले, साधना करे कि मैं बदलूंगा तो युग बदलूंगा और मुझे ही युग बदलना है, मेरी जिम्मेदारी युग बदलने की है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी, कितनी भी कठिन चुनौती होगी, कितनी लंबी दूरी होगी, लेकिन परम श्रद्धेय आचार्य श्री राम आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी वंदनीय भगवती देवी के उस 100 साल पूरे होने पर हमारे इस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य लेकर हम यहां पर चल रहे हैं। और मुझे पता है, मेरा बड़ा निकट का संबंध है गायत्री परिवार से। मैं देखता था गायत्री परिवार के कई कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ। गायत्री परिवार का हर व्यक्ति जिसके मन क्रम वचन के अंदर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान है, आचार्य गुरु का आशीर्वाद है, माता की वंदन वात्सल्य का प्रेम है, वो इस लक्ष्य को पूरा करके ही छोड़ेगा। और इसीलिए आचार्य और माता जी ने अखंड ज्योति जलाई थी, इसको प्रचंड करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस प्रचंड करने का दायित्व लेकर हम यहां से निकले हैं। और मुझे विश्वास है, इस देश को अगर आध्यात्मिक संस्कृति को बदलना है तो लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना है, तो हमें आचार्य का संदेश जन जन तक पहुंचाना होगा। गुरुदेव का विचार
उनके बताए गए संदेश, उनके बताए मार्ग पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्यक्ति के जीवन का निर्माण भी करेंगे, चरित्र निर्माण भी करेंगे और आध्यात्मिक संस्कृति की ओर ले जाने का काम भी करेंगे। मुझे पता है कि जो लोग भी गायत्री परिवार से जुड़ते चले गए, उनके जीवन के अंदर उन्होंने अपना जीवन तो बदला ही सही, लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन को बदलते हुए मैंने देखा है। मेरे कोटा में कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने संकल्प उठाया कि व्यसन मुक्त करना है, और उन परिवारों को जहां पर रोज व्यसन का उपयोग होता था, शराब का उपयोग होता था, उन परिवारों ने संकल्प को लिया और एक झोला डालकर निकले कि हमें बदलना है युग, और परिवारों को बदलते चले गए। दूर दराज के राजस्थान के उस आदिवासी इलाके के अंदर भी मेरा जाना हुआ, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भी, और दूर दराज आदिवासी इलाके के अंदर भी समाज को तोड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग समाज को जोड़ भी रहे हैं और युग बदलने का काम भी कर रहे हैं। और इसीलिए आज जो यहां से अखंड ज्योति चल रही है, ये पूरे देश के हर राज्यों के अंदर, गांव के अंदर, ढानी के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्लों के अंदर हम सब लेकर जाएंगे। आचार्य जी के विचारों को लेकर जाएंगे, उनके दिए गए मंत्र ज्ञान को लेकर जाएंगे, उनके द्वारा अखंड ज्योति के विचारों को, संदेश को लेकर जाएंगे, और माता के वात्सल्य प्रेम को लेकर जाएंगे। मुझे विश्वास है, भरोसा है, जो संकल्प हमने लिया है कि युग बदलना है और युग बदलने की जिम्मेदारी विश्व गायत्री परिवार की है। आज ये परिवार देश में नहीं, विश्व के 80 देशों के अंदर विश्व गायत्री परिवार का विचार पहुंचने लगा है। वो आध्यात्मिक संस्कृति को समझने लगे हैं। एक समय था देश के अंदर जब देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा था, उदार विचार के नाम पर, उदार संस्कृति के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति के विचारों को तेजी से फैल रहा था। लेकिन अब समय आया है भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का, और आप इस हरिद्वार ऋषिकेश में देखते होंगे कि उस पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को भी शांति मिलती है तो मां गंगा के किनारे हरिद्वार की धरती पर मिलती है। कितने ही विदेशी लोग हैं जो यहां पर मां गंगा के किनारे आते हैं और भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के ज्ञान को प्राप्त लेकर अपने अपने देश के इस ज्ञान को ले जा रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी भी इसी तरीके से संपूर्ण विश्व के अंदर अलग अलग देशों में जा रहे हैं। देश की बड़ी राजधानी, आर्थिक राजधानी बंबई के अंदर एक अभी कार्यक्रम किया, लाखों लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ, लाखों लोगों ने यज्ञ में सामूहिक रूप से यज्ञ में शामिल हुए। ये यज्ञ हमारी उस संस्कृति
आध्यात्मिक संस्कृति है जिससे हम वातावरण को शुद्ध करते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ रही है क्योंकि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। इस वातावरण की शुद्धि के लिए भी यज्ञ की महती आवश्यकता है और गायत्री परिवार समाज जीवन में हमेशा इस संस्कृति को ले जाने के लिए एक लंबे समय से प्रयास कर रहा है और कई परिवार आज भी नियमित रूप से अपने घर में यज्ञ करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और गायत्री मंत्र तो हर व्यक्ति के जीवन में अपने आप में एक आंतरिक ऊर्जा देता है। जीवन को बदलना है तो मैं आंतरिक रूप से बदलना होगा। ये शरीर तो हम देख रहे हैं कि आज रहेगा न रहेगा, लेकिन जो आंतरिक ज्ञान है, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो हमेशा रहेगी। और इसीलिए भगवान ने हमें इसी कृत्य के लिए भेजा है। करोड़ों लोग देश में हैं, लेकिन करोड़ों लोगों में हम लोगों को भगवान ने इसी कृत्य के लिए भेजा है कि हमें युग बदलना है, व्यक्ति के जीवन को बदलना है, उसके चरित्र को निर्माण करना है और गायत्री परिवार के आध्यात्मिक संस्कृति ज्ञान की ज्योति को हर घर घर तक पहुंचाना है। इस अखंड ज्योति यात्रा के माध्यम से प्रचंड जो ज्योति यात्रा है, ये प्रचंड ज्योति आध्यात्मिक संस्कृति की ज्योति है। ये प्रचंड ज्योति जब 2026 के अंदर परम वंदनीय माता जी के 100 वर्ष होंगे तो हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ हमें जाना है। पुनः मैं गायत्री परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है और मैं कोई भी कार्यक्रम हो, जब भी डॉक्टर साहब का आग्रह होता है, मैं कहीं भी हूं, मेरी प्रयास रहता है कि मैं भी कुछ क्षण डॉक्टर साहब गायत्री परिवार के इस वटवृक्ष के नीचे बैठकर अपनी ज्ञान को प्राप्त कर लूं, मेरे आंतरिक ऊर्जा को और प्रज्वलित करूं और इस देश के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए हम भारत के अंदर लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सके। इस लोकतंत्र के माध्यम से लोगों के जीवन को बदल सकें। ये लेकिन जब ही संभव होगा जब देश के अंदर धर्म होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, संस्कृति होगा, जब ही हम लोगों को बदल सकेंगे, तभी हमारी ज्योति दुनिया के अंदर चल पाएगी। इसीलिए पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब इसी तरीके से इस ज्योति को जलाकर प्रचंड ज्योति बनाते जाएं। आप सबको प्रणाम। अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति बनाने हेतु लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने हम सबको प्रेरित किया। निश्चित रूप से हम